वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, किस तरह से हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, तो उस चीज़ में हम लोग करने वाले हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो मैं एक तरफ से जो क्वेश्चन हमारे पास कलेक्टेड है मैं वो सब करके आपको दिखाता हूँ, ताकि आप कोई भी बुक्स बनाएं तो ये आपसे बनता है। ठीक, शुरू करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्या रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर्स corresponding to the following। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको डिग्री मेजर फाइंड करना है 2 पाई बाई 15। ये आपका रेडियन मेजरमेंट गिवन है और आपसे डिग्री मेजरमेंट पूछा है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, तो ये हम इसको लिख लेते हैं एक साथ, फिर सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है आपको, सबका डिग्री मेजरमेंट बताना है। 2 पाई बाई 15 हो गया, पाई बाई 8 हो गया, ठीक है ना, -2 रेडियन हो गया या फिर 6 रेडियन हो गया। ठीक है, क्या करना है, तो इसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन डिग्री में इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला हम लोग भी पढ़े थे और ऑर्डिनेटरी मेथड से भी बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि d/90 जो है, यानी कि डिग्री मेजरमेंट बाय 90 इट इज इक्वल्स टू रेडियन मेजरमेंट बाय पाई बाई 2। नहीं, मुझे अगर डिग्री मेजरमेंट चाहिए तो हम इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि d/90 इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई r। और अगर मुझे डिग्री का मेजरमेंट चाहिए देन 2 बाई पाई इंटू 90 डिग्री और इंटू r। यानी कि अगर मुझे डिग्री का मेजरमेंट निकालना है तो आप लास्ट क्लासेस में ये पढ़े थे, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो 2 बाई पाई 90 डिग्री इंटू, और रेडियन का मेजरमेंट फर्स्ट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2 पाई बाई 15, तो इसका आंसर यहाँ पर लिख लीजिए 2 पाई बाई 15। तो यहाँ से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, 15 6 जा 90 और ये कितना डिग्री आ गया 18 डिग्री आ गया, 24 डिग्री आ गया। तो डिग्री मेजरमेंट पहले क्वेश्चन में कितना आ गया 20 डिग्री। अगर इसी तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन को बनाऊं तो यहाँ ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर, और आर के साथ में कितना है पाई बाई 8, ये दोनों कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 18 है ना, अच्छा ठीक है, तो ये कैंसिल कर लेते हैं। 18 से अगर हम 8 से डिवाइड कर लें इसको तो ये अब कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 45 बाई 2। आप कह सकते हो कि 45 बाई 2 डिग्री आ जाएगा, 45 बाई 2 डिग्री। अच्छा, ये तो आ गया डिग्री में। हम लोग चाहे तो इसको मिनट में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो 22 डिग्री और प्लस हाफ डिग्री लिख सकते हैं। नहीं तो 22 डिग्री को वैसे ही छोड़ दीजिए और हाफ को अगर हम 60 से मिनट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिनट में आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो 22 डिग्री और डिवाइड होने के बाद 30 मिनट, यानी कि पाई बाई 8 रेडियन जो है वो कितना में आ जाएगा 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स में। अगर आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर माइनस लग गया है तो माइनस से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये नोट कर लीजिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरफ हटा देते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है -2 डिग्री, तो -2 रेडियन, तो -2 रेडियन है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 रेडियन को यूज कर लेंगे। अगर मैं डिग्री की बात करूं तो कितना आया था हमारे पास, ये फॉर्मूला बन के आया है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर कितना है 2 रेडियन, माइनस बाद में लगा लेंगे। तो ये जो है ये कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय पाई, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो ये वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 22 और 7 ले आते हैं ऊपर। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
7 6 42 32 7 21 और 4 कितना, ये आ जाएगा आपका 25 डिवाइड बाय 22। 7 6 42 2 कैंसिल करें 4 7 21 7 25, 2 से कैंसिल कर लीजिए 11, 2 से इसको भी कैंसिल कर लेते हैं 1 2 6 0। ठीक है, अभी आपको डिवाइड करना है तो 1260 डिवाइड बाय 11, इसको हम कर लेते हैं डिग्री और मिनट तक इसको लाना पड़ेगा, सेकंड तक लाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो 11 1 जा 11 हो जाएगा, 1 पर कितना आ जाएगा 6, 11 1 जा और 5 5 पर 0, 11 4 जा आ जाएगा आपका 11 1 पर 6, 11 5 पर 0 और 6 पर 0, तो 6/11 इतना डिग्री। देखिए ये जो इंटीग्रल वैल्यू है इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ जो फ्रैक्शनल पार्ट आ गया मैं इसमें फिर से 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 114 डिग्री प्लस ये कितना आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 11, और फिर इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो 114 डिग्री प्लस 11 3 जा और 3 पर 0 2 और 8/11। अब ये सब किसमें है मिनट में, तो यानी 114 डिग्री, ठीक है, प्लस 32 मिनट प्लस 8/11 मिनट। इसको फिर से हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये किस में आ जाए सेकंड में आ जाए। तो 114 डिग्री 32 मिनट प्लस ये कितना हो जाएगा 48 0 और डिवाइडेड बाय 11 मिनट्स। इसको हम लोग करें तो 414 डिग्री 32 मिनट, और इसको अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग ले लेंगे, ये हमेशा अप्रॉक्स वैल्यू देता है। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 4 जा 44, 4 पर 0 11 3 जा ऑलमोस्ट ये 43 या 44 सेकंड के आसपास आ जाएगा। तो अब देखो, अब मुझे क्या निकालना था -2 रेडियन ना, तो -2 रेडियन का मतलब हो जाएगा, बस यहाँ पे आपको माइनस लगा लेना है 114 डिग्री 32 मिनट एंड 44 सेकंड। ये हमेशा अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा, तो माइनस से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस माइनस लास्ट में हम लोग लगा लेंगे। हमने पहले क्या किया 2 रेडियन को सॉल्व कर लिया, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा मिनट सेकंड सब में लाना पड़ता है। तो ये सॉल्व कर लिया और लास्ट में कितना आ गया -2 रेडियन का निकालना था, तो माइनस लगा दिया -114 डिग्री 32 मिनट एंड 44 सेकंड। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हैं 6 रेडियन का भी निकाल सकते हैं। एक बार और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 6 रेडियन के बारे में भी देखिए, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है 6 रेडियन के बारे में। नहीं तो ये क्वेश्चन आप बनाइएगा खुद से 6 रेडियन के बारे में, इस क्वेश्चन को फिर से बना लीजिएगा। मैं अगले टाइप से क्वेश्चन को करता हूँ। अगर पाई वाला दिया तो ज़्यादा इजी है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया तो चेंज करना पड़ेगा। देखिए जैसे 6 रेडियन को करना है मुझे चेंज, तो अभी बताया था कितना होता है ये। अगर मुझे इसका डिग्री मेजरमेंट चाहिए तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई इंटू 6 कर लेंगे। 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 22/7 इंटू 6, इन सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे तो कुछ इंटीग्रल वैल्यू आएगा। जो इंटीग्रल वैल्यू आएगा वो किसमें आ जाएगा डिग्री में, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें आपको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में ले आना है। फिर इस वाले पार्ट में जो इंटीग्रल वैल्यू आएगा वो मिनट में आ जाएगा, और यहाँ जो फ्रैक्शन पार्ट आएगा इसमें से जो फ्रैक्शन पार्ट आएगा उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 60 से मल्टीप्लाई करके फिर से इसको हम लोग सेकंड में ले आएंगे। तो इसको बनाइएगा खुद से। सो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के टाइप्स की तरफ। तो ये पहला क्वेश्चन था कि आपको डिग्री मेजरमेंट रेडियन मेजरमेंट से डिग्री मेजरमेंट में जाना है। अगला क्वेश्चन है कि अगर आपको डिग्री मेजरमेंट दिया हुआ हो, आपको रेडियन पूछा गया है। नंबर 2 आपको क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस कर लेना है, एक्सप्रेस इन रेडियन। आपको क्या करना है रेडियन में एक्सप्रेस कर लेना है। जैसे कि ये है आपका नंबर 1 340 डिग्री, नंबर 2 में मैं लिख रहा हूँ 15 डिग्री, नंबर 3 में है आपका 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स, 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स। और अगला है आपका -5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकंड। देखिए सेकंड में जनरली नहीं पूछते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत टफ हो जाता है। अभी डिग्री से हम किसमें जाना है रेडियन में, तो हम लोग फिर से उस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं कि d/90 इट इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय π/2, यानी d/90 इट इज इक्वल्स टू 2r डिवाइडेड बाय पाई। अगर मुझे r में आंसर चाहिए तो आप क्या करोगे
तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू डी। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन जनरल फॉर्मूला ये ले आया हूँ। अगर मुझे रेडियन में आंसर चाहिए होगा तो ये चीज़ याद रहेगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में अगर रेडियन मेजरमेंट चाहिए तो पाई बाय 180 डिग्री और डिग्री मेजरमेंट कितना का है 340 डिग्री का। तो यहाँ आप 0 0 कैंसिल, 2 से कितना हो जाएगा 17, 2 से कितना हो जाएगा 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 बाय 9 पाई। इसमें आप सी लगा भी सकते हैं, इसका मतलब होगा सर्कुलर सिस्टम, और नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे पाई इन्वॉल्व है। दूसरा क्वेश्चन में अगर आपको आर चाहिए तो पाई बाय 180 डिग्री इंटू रेडियन में मेजरमेंट कितना दिया हुआ है 15 डिग्री का, तो 15 डिग्री, और ये आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से 3 और 5 से आपका 3 से 15 और 6, ये एक बार और कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि पाई बाय 12 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, अभी जब आप तीसरा क्वेश्चन बनाओगे तो सबसे पहला काम ये है कि ये डिग्री में एग्जैक्टली है ही नहीं, और ये ना सिर्फ डिग्री मेजरमेंट के बारे में है। इसमें अगर मिनट है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले तो जो डिग्री मेजरमेंट दिया हुआ है 40 डिग्री 20 मिनट, इसको केवल और केवल डिग्री में चाहिए, मिनट में नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको 40 डिग्री तो सही है, और जो 20 मिनट है उसको आप 60 से डिवाइड कर लीजिए, इसमें आ जाएगा ये डिग्री में आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 4 × 12 120 प्लस 121 बाय 3 डिग्री। तो ये आ गया आपका डिग्री के मेजरमेंट में। अब मुझे किस में निकालना है ये, तो ये मुझे निकालना है रेडियन में। तो मैं इधर से मिटा दे रहा हूँ, जरूरत पड़े आप नोट करते जाइए या फिर पॉज करके लिख लीजिए। सो नंबर 3 क्वेश्चन में अगर मुझे रेडियन मेजरमेंट चाहिए तो फॉर्मूला कितना है पाई बाय 180 डिग्री और इंटू ये कितना है 121 डिवाइडेड बाय 3, 121/3। क्या कुछ कैंसिल होने वाला है? कुछ नहीं कैंसिल होने वाला है मेरे अंदर से, तो आपको ये छोड़ देना होगा वैसे ही। डिवाइडेड बाय 18 3 कितना होता है 54, सो इतना और इतना, और यहाँ पे आपका पाई इतना पाई रेडियन। सही है। और नंबर 4 में क्या, सबसे पहले देखो इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री में भी है, मिनट में भी है, सेकंड भी है, तो आपको चेंज करना पड़ जाएगा, इसको सब का सब डिग्री में लाना पड़ेगा। माइनस को तो बाद में देख लेंगे। 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकंड, तो ये आपका हो जाएगा 5 डिग्री प्लस 37 डिवाइडेड बाय 60, ये भी डिग्री में आ जाएगा, प्लस 30 डिवाइडेड बाय, अगर हम 60 से डिवाइड कर लेते हैं तो इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका मिनट में। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, रुक जाइए, इसको ऐसा करते हैं कि 37 मिनट प्लस 30 को हम 60 से डिवाइड कर लेंगे, इसमें आ जाएगा ये भी मिनट में। तो 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस ये 1/2 मिनट हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक बार ही सॉल्व करना पड़ेगा। 37 2 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 15 5 कैरी 1 3 2 6 और 1 7 75, अब बाई कितना हो गया 2 मिनट। अब देखिए आगे ये कितना होगा 5 डिग्री प्लस इसको हम लोग 75 डिवाइड बाय 60 कर देते हैं, डिग्री में आ जाएगा। जो कैंसिल होना होगा तो कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 5 से कैंसिल, 5 से कितना हो जाएगा 12, और 5 से कितना हो जाएगा ये तो 15, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 बचे 15 और 3 चौके 12, यानी कि 5 डिग्री प्लस 5 बाय ये आपका 8 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर ले तो 8 × 5 40 और 5 45, यानी कि 45/8 डिग्री। देखिए ये टोटल इसमें आ गया डिग्री में। मिनट में सेकंड में जल्दी नहीं रहता, लेकिन अगर रहेगा तो कोई समस्या नहीं, आप इजीली इसको सबको डिग्री में चेंज कर लेना है, क्योंकि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है वो डिग्री के लिए। अभी नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि आपको रेडियन में फाइंड करना है। ठीक है, तो कितना है रेडियन में चेंज करने के लिए, तो पाई बाय 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजरमेंट कितना है 45/8। ये 5 से कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर लीजिए। 5 से कितना हो जाएगा 9, और 5 से इसको भी कैंसिल कर लीजिए, 5 के 15 और 6 बचा, और 9 चौके कितना हो जाएगा 36, यानी कि पाई/32 ये आपका आंसर हो गया। अभी किसमें था ये, लेकिन एंगल तो नेगेटिव में दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब होगा कि अगर आपको -5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड को रेडियन मेजरमेंट करना है, तो ये आपका -π/32 रेडियन हो जाएगा।
तो इन तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। ये वाली फॉर्मूला जो लिखे थे अभी, उसका यूज करके आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, मिटाते हैं, सबको नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ये सब तो इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना ध्यान रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द length of an arc, find the length of an arc of a circle, having radius 5 centimeter, having radius 5 centimeter, subtend a central angle, subtend a central angle, subtend the central angle measuring 15 degree। क्या पूछा गया, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ a circle having radius 5 centimeter, subtend a central angle measuring 15 degree। यानी कि एक आर्क आपको फाइंड करना है। मैं थोड़ा सा डायग्राम भी बना दूं, आपको एक आर्क का लेंथ फाइंड करना है। ये आपका आर्क हो गया AB, और ये जो आर्क है ना वो सेंटर पर आपका 15 डिग्री सबटेंड करता है, और इस सर्किल का जो रेडियस है वो आपका 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, मतलब क्या क्या गिवन है हमारे पास कि थीटा आपका 15 डिग्री है, रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है, और आपसे आर्क ऑफ लेंथ यानी कि L पूछा गया है। आपको याद होगा कि L इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आर थीटा, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि थीटा किस में होना चाहिए, इज इन रेडियन। यही बात आपको बोली थी, इंपॉर्टेंट है कि थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, अब थीटा किस में दे दिया है, डिग्री में, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियन मेजरमेंट निकालने के लिए अभी हम लोग देख रहे थे कि पाई बाय 180 डिग्री इनटू डिग्री मेजरमेंट करते हैं। सो पाई बाय 180 डिग्री इनटू डिग्री मेजरमेंट कितना का है, 15 का है। तो इससे आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 से कितना हो जाएगा 3, और 5 से आपका कितना हो जाएगा, 5 के 15 36, और फिर 3 से कट जाएगा 12। यानी आप कह सकते हो कि ये पाई बाय 12 है, यानी कि थीटा का जो रेडियन मेजरमेंट है वो पाई बाय 12 है। अब आप इजीली इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, L इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर इनटू पाई बाय 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम इसको सेंटीमीटर में ले सकते हैं। तो 5 बाई 12 इंटू 22/7 कर दिए, कुछ कैंसिल होने वाला है, कैंसिल कर लेते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, 57 डिवाइडेड बाय 7 6 के 42। इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, या फिर आप कह सकते हैं 1 इंटीजर एंड 13 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। L का और R का दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो L का जो यूनिट है वो किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो डेफिनेटली L भी किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिखिए इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर एंड मेजर आर्क। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रखा है कि इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeter, the length of chord is 20 centimeter, find the length of minor arc and major arc, find the length of minor arc and मेजर आर्क।
ठीक है। एक सर्किल का डायमीटर गिवन है, मैं डायग्राम बना दूं। एक सर्किल का डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है, इसका मतलब इसका रेडियस गिवन है। सो डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो डायमीटर जो है वो गिवन है आपका 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 40/2 सेंटीमीटर, यानी कि आप कह सकते हो कि 20 सेंटीमीटर का क्या है इसका रेडियस है। अब इस क्वेश्चन में इसका रेडियस गिवन है और एक कॉर्ड गिवन है। मान लीजिए ये हमारा आर्क है, तो आपको याद होगा कि जो लीनियर डिस्टेंस होता है सर्किल के किसी भी दो पॉइंट का, इसको आप क्या बोलते हो, आप इसको बोलते हो कॉर्ड। और ये रहा आपका रेडियस, ये रहा आपका रेडियस। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पढ़ते हैं बात कि डायमीटर 40 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब रेडियस जो है वो आपका 20 सेंटीमीटर का है, ये भी आपका 20 हो गया, और इस कॉर्ड का भी जो लेंथ है वो आपका 20 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि माइनर आर्क, माइनर आर्क क्या होगा, ये इस लेंथ को आप क्या बोलोगे माइनर आर्क, माइनर आर्क, जिसका नाम आप चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे P ले लेते हैं पॉइंट, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं Q। इस माइनर आर्क का नाम आप इस तरह लिख सकते हो APB, और ये जो डिस्टेंस है ना इसको बोलते हैं आप मेजर, मेजर आर्क, और इसको आप लिखते हो AQB, AQB, यानी कि माइनर आर्क और मेजर आर्क का आपका लेंथ पूछा गया है। यहाँ पर जो है बड़ी बात क्या दी हुई है, थीटा के बारे में कुछ नहीं बोला है, नहीं, तो आपको समझना ये है कि यहाँ पर आप ध्यान दो कि यहाँ जो एक ट्रायंगल बना हुआ है OAB, यहाँ जो OAB एक ट्रायंगल बना हुआ है, आप ध्यान दीजिए, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों का जो साइड, तीनों साइड क्या इक्वल है 20 सेंटीमीटर का। इसका मतलब हर एक एंगल कितना का होगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, नहीं, तो आप कह सकते हो कि यहाँ जो सेंट्रल एंगल यहाँ है थीटा बन रहा है, ये थीटा जो है वो आपका 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, और जो रेडियस है वो आपका 20 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का है। आपसे क्या पूछा गया है कि लेंथ ऑफ APD ये कितना होगा, और AQB इसका लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो इस लेंथ निकालने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो थीटा है वो किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो जो थीटा आपका 60 डिग्री है, इसको आप रेडियन में निकालना हो तो π/180 डिग्री इंटू 60 डिग्री, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा π/300। अब ठीक है, थीटा किस में आ गया π/300, रेडियस पता है तो लेंथ ऑफ APB, तो सबसे पहले आप निकाल लेते हैं माइनर आर्क के बारे में, ठीक है। तो आप देखो, अगर आपको APB इसका लेंथ निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि L का फॉर्मूला क्या होता है, R थीटा होता है। R कितना दिया हुआ है 20, थीटा कितना आया है π/3, तो आप कह सकते हो कि 20 π/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्या निकालना है, मेजर आर्क, ठीक है। तो मेजर आर्क निकालने का दो तरीका है, एक तो आप उसका सेंट्रल एंगल चेंज कर लो, और सेंट्रल एंगल चेंज करना होगा तो आप कह सकते हो कि 2π और माइनस π/3, इसको सॉल्व करें तो अभी आपका हो जाएगा 5π/3। तो सेंट्रल एंगल चेंज कर लेंगे, रेडियस तो वही रहेगा, तब भी बन जाएगा। और एक तरीका ये है कि अगर आपको मेजर आर्क का लेंथ चाहिए तो इस सर्किल का टोटल सरकमफ्रेंस में से माइनर आर्क का लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दें, तो दोनों तरीके में से किसी से भी काम कर सकते हैं। मैं एक बार लिख दे रहा हूं कि अगर आपको लेंथ ऑफ मेजर आर्क उसको बोलते हैं जिसका लेंथ बड़ा हो, सो मेजर आर्क इज इक्वल्स टू सर्किल का टोटल सरकमफ्रेंस माइनस क्या करेंगे आप, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। टोटल सरकमफ्रेंस में से, सर्कल के सरकमफ्रेंस में से आपको माइनर आर्क का लेंथ जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया है, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है माइनर आर्क का लेंथ। तो अब हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, इसको आराम से निकाल सकते हैं। सो AQB यही तो आपका क्या है, मेजर आर्क है। इसका अगर आपको L निकालना है, लेंथ निकालना है, तो आप क्या करें 2πr यानी टोटल सरकमफ्रेंस माइनस, इसका आंसर हम लोग निकाल चुके हैं 220/3π। सो 2π रेडियस कितना दिया हुआ है 20, सो 20 माइनस 20/3π, ये कितना आ जाएगा 40π माइनस 20/3π,
इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 3 बार 120 माइनस 100, ये 100/3 पाई, यानी कि इसका जो लेंथ है ए क्यू बी का वो कितना आ जाएगा 100/3 पाई सेंटीमीटर। सो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल है वो आपको गिवन नहीं है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और आपको समझना होगा कि यहाँ का जो एंगल है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो नोट करते चलिएगा इन सबको। और इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसको लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है क्या है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP। क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP। किसी ट्रायंगल का जो एंगल्स है वो किसमें है, AP में है। The number of degree in the list is to the number of radians in degree is 60/pi. The number of degrees in the number of degrees in the list is to the number of radians in the greatest at 60/pi. Find the angles in degree. क्या पूछा है आपको, find the angles in degree। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है कि द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP। किसी ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो सभी AP में है। एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन लिस्ट, इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ डिग्रीज इन लिस्ट एंगल, इसका मतलब सबसे छोटा वाला एंगल है उसका जो डिग्री मेजरमेंट है वो। एंड द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, इसका मतलब कि जो सबसे बड़ा एंगल है उसका रेडियन मेजरमेंट एज 60/pi, उसका रेशियो है वो 60/pi है। तो आपको एंगल्स फाइंड करने हैं। आपको याद होगा कि ये 3 नंबर हम लोग मान लेते हैं इस तरह से। कोई ट्रायंगल है ABC, ये सब एंगल जो है वो AP में है। अगर आपको 3 एंगल या 3 नंबर कभी AP में मेजरमेंट करना हो तो हम लोग किस तरह मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट करते हैं आपका A - D, A और A + D। आपको AP का याद होगा थोड़ा बहुत कंसेप्ट 10th क्लास का, कि लेट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर एंगल A = A - D, और यही आपका क्या है, लीस्ट एंगल है। यही आपका क्या है, लीस्ट एंगल है। एंगल B को मान लीजिए A, ठीक है, और एंगल C को मान लीजिए आप A + D, और यही आपका क्या है, ग्रेटेस्ट एंगल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो लीस्ट एंगल है वो और जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो, उन दोनों का डिग्री और रेडियन मेजरमेंट का जो रेशियो है वो 60/pi है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम है वो आपका कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब कि A - D, A और A + D, इन तीनों का सम ये कितना होगा, 180 डिग्री। इस तरह से क्या आ जाएगा, D और D कैंसिल, तो 3A = 180 डिग्री। सो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो एक एंगल तो मेजर हो गया, कितना है, 60 डिग्री। वैसे मतलब B का एंगल निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो लीस्ट एंगल है, यानी कि इसकी बात कर रहा है,
और जो ग्रेटेस्ट एंगल है यानी कि सी की बात कर रहे हैं, इन दोनों का रेशियो। सो इसका मतलब है एंगल ए और डिवाइडेड बाय एंगल डी, एंगल ए डिवाइडेड बाय एंगल डी, ये आपका 60 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई है, 60 बाय पाई है, डिग्री में 60 बाय पाई है। एंगल ए का जो मेजरमेंट है वो आपका डिग्री में है, तो मैं ए माइनस डी मान लेता हूँ। और जो डी सॉरी यहाँ पे सी ना, एंगल सी, और ये कितना है ए प्लस डी में है, जो कि आपका 60 बाय पाई। ठीक है, ये जो एंगल ए है इसका मेजरमेंट किसमें किया गया है, डिग्री में, ये क्वेश्चन में मेंशन है। और ये जो सी है ये किसमें किया गया है, रेडियन में। हम लोग ये कर सकते हैं कि इस पाई को ही क्या करें, डिग्री में चेंज कर लें। सो ए माइनस टी बाय ए प्लस टी इज इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय ये जो पाई है इसके बदले हम लोग क्या लेंगे, डिग्री में ले आए। अब ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1 3, यानी कि ए माइनस डी डिवाइडेड बाय ए प्लस डी, ये आपका 1/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका हो जाएगा 3a माइनस 3d इज इक्वल टू a प्लस डी। सो इसको इधर ले आइए तो 3a माइनस a इज इक्वल टू 3d प्लस d, यानी 2a इज इक्वल टू 4d हो जाएगा। तो ये कैंसिल, यहाँ से a इज इक्वल टू 2d और d का वैल्यू कितना हो जाएगा a/2, और a कितना निकालेंगे हम लोग 60 डिग्री, ये निकला हुआ है यहाँ पर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब अगर ये निकल गया तो आप बताओ कि एंगल ए कितना हो जाएगा। तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में हम लोग ए माने हुए थे a माइनस टी, यानी कि 60 माइनस 30, ये कितना आपका हो गया 30 डिग्री। और एंगल बी जो है वो कितना है, ए है, जो कि आपका 60 डिग्री हो गया। और एंगल सी जो है वो आपका a प्लस डी है, जो कि आपका 60 प्लस 30, ये आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सो ये आपका क्या हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, इसका आंसर हम लोग कल देखते हैं।